बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक किस्म की एजुकेशन हासिल करते हैं जबकि हमें 3 किस्म की एजुकेशन हासिल करनी है। पहली एजुकेशन जो है हमारे पास वो है एकेडमिक एजुकेशन, जो हम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं। और दूसरी एजुकेशन वो है प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसमें हमने अर्निंग करनी है। और तीसरी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फाइनेंशियल एजुकेशन है। हमारे पास 2 एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती, जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन। मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की कुछ एजेस बता दूं कि स्टेप्स किस स्टेप से ह्यूमन बीइंग जो है, इंसानियत जो है वो बढ़ती चली गई है और इस स्टेज पे पहुंची है। पहला था वो हंटर एज थी। वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और शिकार करते थे। उनको यूँ लगता था मछलियाँ और परिंदे और ये चीज़ें खा के हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यही हमारी खुराक है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई और उनको पता चला कि ये जो है ना, ज़मीन से भी अनाज उगता है, इसमें से फल और सब्जियां उगती हैं और इसको हम अपनी मर्ज़ी से उगा सकते हैं और अपने एरिया में ले जा सकते हैं। तो फिर वो जो है वो एग्रीकल्चर एज बन गई। फिर लोगों ने एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया और बड़ी डेवलपमेंट हुई और लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे टॉप पे चले गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल एज आ गया, इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर वाले पीछे चले गए, इंडस्ट्री वाले आ गया। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज़, नई से नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो इंडस्ट्रियल एज थी। आज जो दौर, जिस दौर में हम खड़े हैं, ये इंफॉर्मेशन एज है। ये इंफॉर्मेशन एज है। आज डाटा और इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बैक पे चली गई हैं। वो पुअर लोगों की चॉइसेस हैं, जो सक्सेसफुल और रिच पीपल हैं उनकी ये चॉइसेस नहीं हैं। तो इसलिए आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 3 किस्म की एजुकेशन लेनी है। अब इंफॉर्मेशन एज में होता क्या है, हर 18 महीने के बाद ये एनालिसिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप गूगल में जाएंगे, वहाँ भी आप सर्च करेंगे, 18 महीने के बाद आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, नई अपडेशन आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी, नई थ्योरी आ जाती है, नए कंसेप्ट आ जाते हैं। तो इतनी तेज़ी से आज की दुनिया जो है ना वो ग्रो कर रही है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, हम सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। बस स्कूल जाओ, डिग्री लो और जो है हमने काम करना है। अब दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। हम पहले ही 10-20 साल जो हैं वो दूसरों से पीछे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और हमने जब कंसेप्ट ठीक नहीं किया, अपने सिस्टम को ठीक नहीं किया, अपनी अप्रोच को ठीक नहीं किया, तो फिर हम मज़ीद जो है ना वो पीछे चले जाएंगे। एकेडमी में क्या होता है, हम स्कूल कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है कि हमारे पास सिर्फ राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये जो हमें रीडिंग की, ये हमारे पास आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम रीड क्या कर रहे हैं और हमें उर्दू या अरबी या इंग्लिश रीड करना आनी चाहिए। और मैथमेटिक्स के 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस करना है। वो क्या है, प्लस, माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा, माइनस, तकसीम और ज़रब। इनके ऊपर हमने काम करना है। ये अगर हमें सही कंसेप्ट के साथ आ जाएं तो हम आगे कभी भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे जो सिलेबस हैं उसके अंदर यूज़लेस चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, या जो बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, पूरी दुनिया उनको नहीं पढ़ा रही, हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एक तो ये कि आपने फोकस ये करना है, इंग्लिश चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सारा का सारा मटेरियल वर्ल्ड का जो है वो इंग्लिश में आ चुका है, तो इसलिए इंग्लिश को पढ़ना, समझना और उसको लिखना आना चाहिए। उसके बाद ये 4 फार्मूले हैं। उर्दू हमारी अपनी लैंग्वेज है और दीन जो कुरान है उसकी अरबी जो हमें आनी चाहिए। प्रोफेशनल एजुकेशन तो सेकंड लेवल पर है। प्रोफेशनल एजुकेशन वो क्या है, वो हमें जो है ये समझाया जाता है कि स्कूल कॉलेज के प्रोसेस से जब आप डिग्री लेके निकलेंगे तो आपको जॉब करनी है और जो आपकी स्पेशलाइजेशन होगी उसके मुताबिक जॉब होगी। मेरा ये सवाल है, क्या कोई दुनिया का इंस्टीट्यूट आपको जॉब की गारंटी देता है, अर्निंग की गारंटी देता है? आपको आपका स्टेटस ये लेवल बता सकता है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप ये कर लेंगे तो आपको इतने की जॉब हम दिलवा के देंगे? कोई नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वो डिग्रियाँ नहीं पूछते। मैंने ओरेकल की सर्टिफिकेशन की है, भाई ने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की है, उन्होंने नहीं पूछा आपकी क्या डिग्री है, आपने कितना पढ़ा। वो कहते हैं ठीक है, आपके पास अगर आपको लगता है आप क्लियर कर सकते हैं, आप बैठ जाएं। तो जब आप, अभी हम अपने मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, तो मैंने डिग्री जो है वो 4 साल के बाद जो है बाहर आके मैंने अटेस्ट करवाई, डिग्री नहीं पूछी। ओरेकल की सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनकी सर्टिफिकेशन ली और उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया। तो याद रखें, अभी दुनिया चेंज हो चुकी है। आपको एक्सपेंसिव डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 3 चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। हम इंफॉर्मेशन के पीछे चलते हैं जो हमारे लिए यूजलेस है। इंफॉर्मेशन एज है, लेकिन अपने रेलिवेंट चीज़ों की आप इंफॉर्मेशन लें, यूजलेस चीज़ों की ना लें। जितना मीडिया भरा पड़ा है जिस पे हम टाइम ज़ाया करते हैं हमारे लिए नहीं है।
ये स्टैटिस्टिक्स के लोगों के लिए है, इकोनॉमिक्स वाले लोग, अकाउंट्स वाले लोग, बिजनेस वाले लोग, और ये जो हमारी जो साइंस, वो हर चीज़ जब में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनके लिए यूज़लेस है। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा रिलेटिव जो होती है ना, जो आपसे रेलिवेंट है, वो फ़ायदेमंद होती है, दूसरी नुकसानदेह होती है। दूसरी बात, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा वैल्यू नॉलेज की है कि मेरे पास इल्म हो, सिर्फ मालूमात ना हो, इल्म हो, और मैं जो है मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यूज़ क्या है। और इल्म के बाद जो असल जो है ना, वो समझ की, यानी अंडरस्टैंडिंग की आपके पास वैल्यू है। आप अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। बहुत सारे लोग आते हैं जॉब के लिए, जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, अकाउंट्स का कोई सवाल कर लूँ, उनको नहीं आता, बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर। एम कॉम किया हुआ है, MBA किया हुआ है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, चार्ट ऑफ अकाउंट उनको बनाना नहीं आता। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास आते हैं, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनको सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। डिग्री है, ग्रेड है, सब कुछ है, कितनी एक्सपेंसिव वो डिग्री लेके आया, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। आप अपने सब्जेक्ट को, अपनी फील्ड को, अपने बिजनेस को, जहाँ बैठे हुए हैं, जो आप काम कर रहे हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग जो आपका है, वो कितना आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी आपकी अप्रोच उसके अंदर क्लियर है, ये आपको फ़ायदा देगी। तो इसलिए प्रोफेशनल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तीसरी जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तो सारा कंसेप्ट ही फाइनेंस के बारे में गलत है। पहले तो हम ये समझते हैं कि माल का कमाना ही बुरा है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं जी, ये दीन का काम करना चाहिए, अर्निंग तो नहीं होनी चाहिए। सहाबा कराम ने कितनी कितनी अर्निंग की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी, ऐसी हुकूमत क़यामत तक नहीं आने वाली किसी के पास, कैसी जो है ना, उन्होंने चांदी और सोने के जो है ना वो रोड बना दिए थे। तो इसलिए ये जो फाइनेंशियल, इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करें। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जहाँ भी आप पढ़ेंगे, हर सूरत में, हर सिपारे में आपको मिलेगा, अल्लाह की राह में खर्च करो। माल होगा तो खर्च करेंगे। तो इसलिए अर्निंग के बारे में आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन क्या कहती है, हाउ टू अर्न फास्टेस्ट और ईजीएस्ट वे देखना है आपने, कि सबसे फास्ट और सबसे आसान रास्ता कौन सा है। ये डिग्री का या उसके प्रोसेस में कोई ज़रूरी नहीं है हम उसी से कमाएं। दुनिया के आप अमीर तरीन लोगों की लिस्ट निकाल लें, उसमें से कोई भी आपको इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है, आपका अमेज़ॉन है, आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो इस प्रोसेस से गुजरना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी क्या है कि आप स्टेटमेंट को समझें, आप समझें मनी और करेंसी में क्या फ़र्क है, आप समझें कि ये जो पूरी दुनिया में करेंसी का प्रोसेस है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, मेरे लिए किस करेंसी के अंदर डील करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करनी है, कौन सी एक्सपोर्ट करनी है, या मुझे जो है ना, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैंने इस अर्निंग को किस तरह से अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है। मुझे फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए, मैं हर वक्त जो है ना 12 महीने और उसी एक ही प्रोसेस पे फंसा रहा हूँ। ये याद रखिए कामयाबी नहीं है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी इंक्रीमेंट ही नहीं लगता, टैक्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जब आप लेंगे तो फिर आप अगली स्टेज पे जाएंगे, फिर आप अपने लिए डिफरेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। जब फाइनेंशियल एजुकेशन आएगी फिर आप अपने आप को इनकम स्टेटमेंट देखना आ जाएगी। अकाउंट्स वालों को, CA वालों को इनकम स्टेटमेंट का नहीं पता, और वो एसेट को लाइबिलिटी कहते हैं। वाकई अकाउंट्स में वो लाइबिलिटी एसेट ही होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल एजुकेशन, जो रियल फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर लेंगे, वो कभी भी घर को एसेट नहीं कहेंगे, वो कभी भी गाड़ी को एसेट नहीं कहेंगे। इट्स अ लाइबिलिटी। एसेट वो है विच ब्रिंग्स कैश इनटू योर पॉकेट, वो एसेट होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करना है, दो किस्म की एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन के साथ जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके साथ हमने जो है ना ऐड करना है प्रोफेशनल, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, कौन सा वर्जन आ रहा है, कौन सी फील्ड ज़्यादा, IT है, इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या IoT है, क्या हमने करना है कि जिससे हमने ग्रो करना है और हमारे पीछे जो है ना हमारा पूरी की पूरी फैमिली या हमारे साथ हमारा पूरा कंट्री जो ग्रो करे। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन है, क्या सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और कैपिटल गेन क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, और इसको हमने किस तरह से यूज़ करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए और हम तरक्की करें। तो इंशाल्लाह जब आप ये दो चीज़ें भी ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया।